एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इलीगली भी बेसिस पे बेची भी जाती हैं। अगर हम इंडिया से बाहर निकलते हैं ना, आपको एक छोटे से, जैसे आपने बताया, टीटी के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा डॉक्टर से। कोई भी बंदा ओपनली नहीं बेच सकता। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में लोग ओपनली बेच रहे हैं। ओपनली आप जिम्स में जाओ, आपके डस्टबिन में इतनी सिरिंज रखी रहेगी। कंपटीशन के बाद जो पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है, सिरिंज आपकी रखी रहेगी। लोग अब्यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और उसको प्रमोट ये जिम के ट्रेनर्स ही कर रहे हैं। मोस्टली जिम के ट्रेनर्स, मैं सबकी 100% नहीं बात कर रहा हूँ, बट मोस्टली यही कर रहे हैं कि आप ये भी ले लो, आप वो भी ले लो, थोड़े पैसे कमाने के लिए, कि आप ये काम चल जाएगा, उससे काम चल जाएगा, आप अच्छे दिखोगे। ऑन दी अदर हैंड जब आपकी नेचुरल डाइट होती है ऑन दूसरी तरीके से, तो आप इतने बेसिस पे ये चीज़ें नहीं चूज़ करोगे। आप बोलोगे मैं नेचुरली खुश हूँ, आप इतने डाइट तो फॉलो करो। आपको बोला गया 10 अंडे खाने के लिए, आधा किलो चिकन खाने के लिए, मैं वो नहीं करूँगा। मैं क्या बोलूँगा, अच्छा 25 रुपये का इंजेक्शन आ रहा है, लाओ दो, लगाओ, मेरे को सेम रिजल्ट मिल जाएगा, मेरी बॉडी में फुलनेस हो जाएगी। बट आप अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हो। आपके इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट में दिक्कत आ रही है, लीवर में दिक्कत आ रही है। आप एक बार किसी बॉडी बिल्डर का चेकअप करवाइए, जब वो कंपटीशन पे आता है, आप देख के हिल जाएंगे, बोलेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम पे वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। इस लेवल तक कि उसकी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक रिस्की गेम है, बट इंडिया में उसको फिटनेस के नाम पे बहुत अब्यूज़ करा जा रहा है, और उसको प्रमोट भी करा जा रहा है एट द सेम टाइम। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कम कर दिया। अभी एक नेचुरली शो भी हुआ था, वहाँ पे भी उसको बैन करवा दिया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न। तो नेचुरली शोज़ होने चाहिए, नेचुरली बॉडी बिल्डिंग को भी प्रमोट करना चाहिए। बट ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए कि आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, आपको सिर्फ फिट रहना है। मेरे को जॉब करनी है, जैसे मेरा काम क्या है, फाइनेंस का, मेरा प्राइमरी वर्क है फाइनेंस का वर्क करना, लेकिन मैं इंजेक्शन लेके मैं वो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं कंपटीशन के टाइम पे बैठता, मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था। मैं कितनी बार मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाता था काम के टाइम पे बैठे करके। कोई बोलेगा भाई। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, लाइक वो बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का, वो स्टार्टिंग से ही है, लाइक बॉक्सिंग करता था, वो है, मतलब उसका फिजिक बहुत अच्छा है, बट आई हैव सीन कि वो अपने लेसेस नहीं बांध सकता है। तो उन लोगों का ऐसे क्या है, बहुत बॉडी बना लेते तो ये वाली प्रॉब्लम। हाँ, होती है। लैट्स, ये जो हमारे लैट्स होते हैं ना, ये लैट्स कई बार ओपन नहीं हो पाते। जैसे मैं पीछे अपने ये वाला हाथ पीछे नहीं लेके जा सकता। तो ऐसी फिटनेस का फायदा है क्या? आप इतनी फुलनेस, जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप तेज नहीं दौड़ सकते, आप बस ऐसे करके चल रहे हो। एग्जैक्टली ये वाली फिटनेस का फायदा क्या? मैं सोच रही, वो कह रहा है यार, वो अपने एक दोस्त को बोल रहा है कि उसने सूट बूट पहना हुआ और कह रहा है यार मेरे लेसेस बांध दे। क्यों, तू कहाँ का वो है, बांध अपने। कह रहा है यार मैं बांध नहीं पाऊंगा। मैं फिर कहाँ का फिट है? तो दैट्स नॉट अ बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस। वो जर्क बन चुका होगा जो भी लड़का होगा। दैट्स नॉट अ हेल्दी वे टू स्टे फिट। आप जिम में जाते हो फिट होने के लिए जाते हो, बट ये कोई फिटनेस नहीं हुई। जब आप तेज तरीके से दौड़ नहीं सकते हो, अपने आप फ्लेक्सिबल नहीं कर पा रहे, आप ठीक तरीके डांस नहीं कर पा रहे, आपके हैंड्स की मूवमेंट सही से, लेग्स की मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रहे, तो आप सोच कर देखिए फिटनेस तो कहीं से नहीं हुई। यू जस्ट अब्यूज योर बॉडी जस्ट टू लुक गुड इन द फोटोज, दैट्स इट। ओके, तो इससे आपने बोला कि हार्ट वाला प्रॉब्लम हो रही है, लोग मर भी सकते हैं। अगर टेस्ट देखो तो उनकी टेस्ट की रिपोर्ट देख के डॉक्टर्स लाइक शॉक हो जाएंगे। तो इससे मुझे याद आया कि जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी जिम में ट्रेनिंग करते हुए लाइक दे लॉस्ट देयर लाइफ। आई डोंट नो इट्स रिलेटेड टू जिम और या फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, बट उससे एक हमारी सोसाइटी में एक मिथ है या पता नहीं सच्चाई है, वो बन गई है कि मतलब जिम का थोड़ा सा फोबिया बन गया है कि जिम करते हुए यू कैन गेट हार्ट प्रॉब्लम या फिर आपको वो। तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहिए कि ये सच है एग्जैक्टली कि जिम्स में ऐसे इंसिडेंट होते हैं? ऐसे इंसिडेंट्स मैंने भी बहुत देखे हैं, नॉट फॉर द डेथ साइड, लेकिन मैंने देखे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे आने से पहले एक आप बताइए, एक टेस्ट होता है ईसीजी करके, हार्ट के लिए ही टेस्ट होता है। तो ऐसे टेस्ट कितने लोग कराते हैं? अपने कोई डॉक्टर को हर 6 महीने में हर कोई बंदा नहीं दिखाता। वो आपकी ओवरऑल हेल्थ बता देते हैं कि आपकी बॉडी में ये दिक्कत है, अगर आप कल को अपनी हार्ट हेल्थ को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन आप अपने ध्यान में नहीं रखोगे, आप सीधा कार्डियो पे चढ़ जाओगे, जाके आप प्री वर्कआउट ले लोगे, डोजेस ले लोगे आप 200 250 mg की कैफीन, जाके प्री वर्कआउट लेके आप अपना कार्डियो शुरू करोगे, तो आपको दिक्कतें तो होंगी, चाहे वो हार्ट अटैक पर कुछ भी है। ब्लेम आप जिम को कर दोगे, नहीं यार जिम में जाने की नहीं। सबसे पहले आप हेल्दी रहो। हमेशा ये कहते हैं ना, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। फिटनेस से पहले हेल्दीनेस आती है। आप अपने आप को हेल्दी रखो कि आपके अंदर कोई भी बीमारी तो नहीं है। आपका जो किडनी फंक्शन है, KFT, लीवर फंक्शन है, LFT, उसके बाद आपका हार्ट हेल्थ है, ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है नहीं। ब्रेन फंक्शन एक अलग चीज़ है। जिसे हम कंपटीशन में खेलते हैं, इन सब के अलग सप्लीमेंट्स आते थे ताकि ये सब चीज़ें कहीं भी डिसबैलेंस ना हो जाए। आपकी ये सारी चीज़ें सही वर्क कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ हर 3 महीने 6 महीने में एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करो, चाहे आप जिम जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो।
आपने कंसल्ट कर लिया, उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स आ गई, एवरीथिंग लुक्स गुड, उसके बाद आप अपना स्टेप अप करो, चाहे वो जिम में हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करो, कैसे भी करो, लेकिन पहले अपना चेकअप ज़रूर करवाओ। अगर चेकअप नहीं करवाओगे, चाहे तो आप कभी कभार सिस्टम के सामने बैठे रहोगे, आपका हेडेक होगा, बैक फ्लैश मार देगा, आपको कभी कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरा ब्लैकआउट क्यों हो गया आज बैठे बैठे। बहुत सारी चीज़ आपको बैठे बैठे कभी लगता होगा मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं, एनर्जी डाउन क्यों हो रही है, आपको नहीं पता आपके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, माइक्रो डेफिशिएंसी है या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आपने ब्लड चेकअप नहीं करवाया। एंड मेरे हिसाब से ये मैंडेटरी होना चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो, ऑफिस में हो, कि हर 6 महीने में आप अपना ब्लड चेकअप जरूर। बट मेरे एट द सेम टाइम वो सारी चीज़ें अगेंस्ट में हो गई थी, मैंने कहा अभी इसी को रखता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा यार।